ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली 1986 की 9वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 16 फरवरी 1986 को चलाई। आज की मुरली का विषय है गोल्डन जुबली वर्ष में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट के स्वीट होम का अनुभव कराना। गोल्डन जुबली वर्ष में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट के स्वीट होम का अनुभव कराना। 1986 गोल्डन जुबली वर्ष में, क्योंकि वर्ष मनाया जा रहा है, तो गोल्डन दुनिया कौन सी होगी? सतयुगी दुनिया। गोल्डन लाइट स्वर्णिम दुनिया का एक प्रकाश, और स्वीट होम, स्वीट होम हम आत्माओं का घर, सबको ये अनुभव कराना है। स्वीट होम का अनुभव कराना है, गोल्डन लाइट का अनुभव कराना है, गोल्डन दुनिया का अनुभव कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि ये गोल्डन जुबली वर्ष है, क्योंकि ये गोल्डन जुबली वर्ष है। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पदम भाग्यशाली भाग्यवान बच्चों को देख रहे। किनको देख रहे हैं? जो पदम भाग्यवान बच्चे, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी, लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। किसको नाज है? बेहद के बाप को। बाप दादा भी सदा वह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे ये गीत गाते रहते। मेरे भाग्यवान बच्चे वह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे ये गीत गाते रहते।
वाह वाह के गीत गाते रहते। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं, मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न स्वयं में दिखाया। एक लगन से एक बात को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव। बाप दादा सदा सफलता भव, वरदान क्या दे रहे हैं कि सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव। ये बाबा बच्चों को वरदान दे रहे। सभी के स्वयं परिवर्तन की, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला है, स्वयं परिवर्तन की सेवा में भी में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। सुनाया था ना, बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। इस साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो। आप सिर्फ क्या देख सकते हो? शरीर के एक्ट को देख सकते हो। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गति, विधि और तन की गति विधि दोनों ही देखी। मन की गति और विधि भी देखी, तन की गति और विधि भी दोनों देखी, सुनी। क्या देखा होगा? अब देखिए, बाबा पूछता हमसे क्या देखा होगा, कैसे बता सकते हैं हम बाबा की आंखों में देख सकते हैं कि क्या देख रहे हैं बाबा? क्या देखा होगा? जिज्ञासा क्रिएट कर रहे हैं हमारे अंदर ना, ताकि हम देखें क्या देखता है बाबा। आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा
और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। ये कैसी तालियां होती हैं भाई? हाथ की तालियां तो सुनी है, खुशी की तालियां बजाई। दिल से खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। सारे संगठन में सेवा द्वारा, क्या कह रहे हैं, सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए, ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी बना ली ना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहां ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? डायमंड जुबली यहां ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन जुबली गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? गोल्डन जुबली तो मनाई आपने, परंतु क्या गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा संकल्प किया? कौन सा विशेष सुनहरी गोल्डन संकल्प किया? हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते।
सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया, गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। हर समय आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया, गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। ये गोल्डन लाइट है, वे गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्तिधाम, एक आंख में जीवन मुक्ति। एक आंख में मुक्तिधाम, एक आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देखकर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन, ये विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की, मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना
देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनाने वाले हैं, बनने वाले हैं, या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहां देखना अर्थात बनना, यहां क्या होता है? देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो संकल्प किया, पूछ रहे हैं बाबा, हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्प। कैसे पुष्प? सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो, चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी, दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वे माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वो तुम्हें माने या ना माने, आपने क्या मानना है? ये मेरा मीठा भाई है और ये मेरी मीठी बहन। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। एक तरफा प्यार करना सिखाता है। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना? कैसे मान सकते हैं? बाबा कह देगा मान लेंगे क्या? बाबा कहेगा दुश्मन को कहो मेरा भाई मेरी बहन, बताओ ऐसे कर सकते हैं क्या हम? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका नेटवर्क ढीला है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। किसको समझ में आया हो तो बताओ। ये कहना तो आसान है, परंतु कैसे करे? वो हमारा दुश्मन, हम उसको समझे मेरा भाई मेरी बहन, वो भी मीठी लगाए साथ में। कोई हमारा दुश्मन नहीं है भाई। आत्मिक दृष्टि से कोई दुश्मन नहीं है भाई जी। देखो, सुनना तो आसान लगता है, कहना भी आसान लगता है, परंतु करने के लिए कह रहे हैं बाबा। बिना पढ़े तो फिर कड़वा लगता है भाई। हाँ जी, क्या कहते हैं?
बाबा मीठा है तो हम कह देते हैं भी बाबा मीठा है, हमें सुख देता है तो हम उसको कह देते हैं मीठा बाबा। अब वो बहन हुआ भाई हमें तो दुख दे रहा है और हम उसको कहें कि मीठा बहन, मीठी भाई, भाभी, बहन भाई हैं जी। बाबा कुछ लेता नहीं है भाई जी ना। बाबा तो कुछ नहीं था, हमें हमें कहने के लिए कह रहा है, आप कहता रहे हम बाबा को कह देंगे। हमारे हमारे जो दुश्मन है उसको हम कैसे कहें मीठी बहन, वो तो हमारा नुकसान किए जा रही है। भाई जी वो जो नुकसान कर रहा है कभी हमने किया है, इसीलिए वो कर रहा है। चलो हम दुखी नहीं होंगे, मन को मनाए भाई जी, ये समझाएंगे मैंने किया हो, तभी आज मेरे ठीक साथ है ऐसा- मैंने किया होगा, परंतु अब मैं उसको कैसे कहूं मीठी बहन। देख लो आप क्या कहोगे उसको, मीठी बहन मीठा भाई। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो, अपने आप से पूछकर देखो, क्या हम उसको मीठा भाई मीठी बहन कहेंगे। भाई जी ऐसा अवसर आया था, 2 दिन के बाद कहा मैंने, कहा और फिर हाँ 2 दिन के बाद मान गया कि भाई चलो कितना भी है तो मेरा भाई है। उसी टाइम तो नहीं कहा जाता हाँ ना, उसी टाइम नहीं कहा, टाइम फिर लग और जाता है। हाँ और एक बार चांस है तो 10 मिनट में मैंने कहा मेरा भाई है। ये तो फिर हम हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप करते हो तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत तो बहुत है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था आप मेरे साथ हो जाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारे बच जाते, मुरली पढ़ने वाले भी बच जाते। अब ये मुरली सुनेंगे उनको भी करनी पड़ेगी। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना भाई, अभी तो मेहनत बहुत है। इसकी मेहनत जरूर करनी है, समझाना है कि हर आत्मा वो मुझे मेरा दुश्मन है, वो बदला ले रहा है, अपना हिसाब बराबर कर रहा है, परंतु है तो मेरा मीठा भाई। हिसाब बराबर हो जाएगा फिर तो कुछ नहीं करेगा ना, फिर तंग तो नहीं करेगा ना, उतना तंग तो वो करेगा जितना मैंने उसको किया हुआ है। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वे पत्थर फेंके, आप रतन दो, बताओ हमारे नुकसान होगा कि नहीं होगा। वो कहने तक थी बात, अब तो रतन भी फिकवा रहा है हमारे से, रतन दे दो उसको, वो पत्थर मारे अब उसको रतन दे दो, ये ले। कौन से रतन देने हैं, जिन पर पैसे ना लगते, फ्री के रतन। शुक्र है भाई जी फ्री के रतन देने हैं। हाँ वही मैं समझ गया, यानी पैसे वाले देने होते तो मुश्किल हो जाती। यार ये हमारा बाबा अच्छा करता है, कहता है फ्री वाले रतन दो उनको। जो उसने दिए वही दिलवाता है भाई। हाँ आप भी पत्थर ना फेंको, आप भी कोई ऐसी गाली ऐसा शब्द नहीं बोलो जो उसको जाके चोट पहुंचाए, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 3 बार लगा दिया, मल्टी 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 मिलियनियर हो, भिखारी नहीं हो, तुम भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वे दे तब दूं, ये भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं रखते, दाता के बच्चे देने वाला हाथ रखते हैं। दाता के बच्चे क्या रखते हैं, देने वाला हाथ रखते हैं, लेने वाला नहीं रखते। देने वाले हाथ और लेने वाले हाथ में कोई अंतर होता है क्या।
देने वाले हाथ और लेने वाले हाथ में कोई अंतर होता है क्या? जी भाई जी। कैसे होते हैं देने वाला हाथ और कैसा होता है लेने वाला हाथ? देने वाले मतलब देवता। हाथ बताओ उसका हाथ कैसा होता है? हाँ जी। लेने वाले भिखारी होते हैं भाई जी, देने वाले देवता, और लेने वाले भिखारी। वो तो खैर होते हैं। हाथ कोई अंतर होता है? दोनों के हाथ तो एक जैसे होते हैं। आते हैं जैसे। तो देने वाला कहते देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला हाथ नहीं होना चाहिए। भाई जी उनको मतलब किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना, उनको अच्छा ही देनी है, कुछ भी हो जाए उनको अच्छा ही करना है उनके साथ। लेकिन उनका जो जो हमें दुख दे रहे हैं ना वो नहीं लेना है, लेने वाला नहीं करना है। मतलब कि वो हम दुखी हो जाए अगर वो किसी कारण से हमें दुख दे रहे हैं तो वो लेना नहीं है। वो लेना नहीं है। अच्छा, उनके गलत व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होता है। देखो उन बाबा के शब्द देखो, पहले तब सोचो तब बोलो। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं। लेने का हाथ कौन सा होता है, मैं वही पूछ रहा हूं। लेने वाले हाथ को फैलाते हैं ऐसे, देने वाले ऐसे रखते हैं, और देने वाले का हाथ ऊपर से होता है। देवता बनना चाहिए ना, देवता तो दोनों हाथ बता रहे हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूं, ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, ये मेरे को इज्जत देवे तो मैं भी इसको इज्जत दूं। ये भी हाथ फैलाना है। यदि आप ये कह रहे हो ये मेरे को इज्जत दे तो मैं इसको इज्जत दूंगा, वो भी तो वही हो गया ना, तो ये भी हाथ फैलाना है। अपनी तरफ से देते चलो जैसा कोई करे सामने। ये भी भिखारीपना है जी। हमें देनी है उससे इज्जत, वो हाँ, हमें दे या ना दे लेकिन हमें उसे इज्जत देनी है, हर इज्जत देनी है। हम्म। ये भी रॉयल भिखारीपन है। ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है। विनाश के सारे साधन बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं ताकि जल्दी जल्दी सब एक ही सेकंड में शरीर छोड़ें और घर जाए, टाइम ना लगे। बहुत शक्तिशाली बनाई है जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। रिफाइन का मतलब क्या होता है? और अच्छा, और जल्दी करने वाले और जल्दी विनाश करने वाले साधन बनाते जा रहे हैं। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो। भय के मौत की
शैया पर सोई हुई है, उसको क्या देना है हमें? उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। सारी दुनिया डर के मारे मर रही है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और आप उनको क्या देंगे? खुशी की ऑक्सीजन, खुशी की लहर का ऑक्सीजन, ताकि वो पुनर्जीवित हो जाए, बच जाए। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा? क्या करना है? कुछ करना है? क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना। अब तक तो किया, वह भी बहुत अच्छा किया, कभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं, बहुत समझा, अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। ठीक है, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आज। खुशी होती है ना, खुशी की लहर में नाचते हैं, पता नहीं चलता। फिर तो दर्द होता है ना जब उठेंगे, बाद में होता है, बाद में तो दर्द होगा ना। पहले तो खुशी की लहर से नाचते ही है ना। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट नहीं होगी। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। तो सेवा की व खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिया, डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प
विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति दाता के बच्चों को सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार और नमस्कार। पार्टियों से सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप भी याद रहे, बाप से मिलने वाला वर्षा भी याद रहे। पानी लाओ। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है और वर्षा सदा तो एक जैसा नहीं रहता। हम कैसे आए हैं? 3 करा वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षा प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद नहीं करेंगे। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? बाप को याद किस लिए करते हैं? तिलक तिलक, ताज और तखत अपना ही जो डायरेक्ट पता चलता है, उनको रहने देते हैं। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो, वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? कुछ मिलना नहीं, फिर क्यों याद करें? अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? बाप और वर्षा यही याद है।
भरपूर बनाती है। ये याद हमें भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर, दुख दर्द से भी दूर। खजाने से भरपूर, दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा। ऐसी प्राप्ति सदा काल की, बात के बिना और कोई भी बता नहीं पाता। ये स्मृति सदा संतुष्ट, संपन्न, सदा काल की, बात के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा सत्य स्मृति रहती है। स्मृति संतुष्ट बना देती, संपन्न, वैभव में विचरण करना शुरू करता है। ये स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न में कई स्मृति और संपन्न ऐसे कई मर्यादा वाले आते हैं, तो नेचुरल है कि वे विस्मृति में चले जाते हैं। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी महान सागर क्यों ना हो। कितना भी सागर को सुखाए, फिर भी सागर क्या रहता है? सदा भरपूर, समाप्ति होने वाला नहीं। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो। तो सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहां लेने के बजाय हाथ फैला देंगे, देना होगा ऐसे, लेंगे ऐसे। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है। जो भरपूर होती है, जिसे और कुछ नहीं चाहिए, वे सब झूले में झूलती रहती है। सदा संपन्न रहना ही चेक करो। मिलना है चेक करो। मिली हुए शक्तियों के खजाने को कहां तक कार्य में लगाया। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं।
उमंग उत्साह है, हिम्मत है, नहीं तो बम में पड़ रहो। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। सदा उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करो। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।